बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नूर्स किचन में आपको वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह पाक से कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ढेरों ढेर रहमतें दे, बरकतें दे, खुशियाँ दे, आमीन सुम्मा आमीन। तब हम अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। आज मैं आपके साथ जो सी रेसिपी शेयर करूँगी वो है चिकन स्टीम। ये बग़ैर ऑयल के हम इसको स्टीम करेंगे। तो इससे पहले कि मैं आपको इंग्रेडिएंट्स नोट करवाऊँ, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। बहुत शुक्रिया, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है कि आप हमारे चैनल को पसंद करते हैं, हमारे खाने को पसंद करते हैं, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। तो आते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। चिकन थाई के पीस लिए हैं मैंने 3 अदद, जिसको मैंने कट लगा लिए हैं, जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी आगे जाके। दही लिए 1 प्याली, लहसुन अदरक एक छोटा चम्मच बारीक पिसा हुआ, लेमन 2 बड़े चम्मच, हरा मिर्च और नमक आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक लेंगे। चिकन को मैंने तकरीबन पहले आधा घंटे के लिए मैंने सिरके और नमक वाले पानी में भिगो के रखा था, इसलिए हम इसमें नमक कम में यूज़ करेंगे। और बाकी स्पाइसेस में मैंने चाट मसाला लिया है 1 छोटा चम्मच, तिक्का मसाला, गरम मसाला 1 बड़ा चम्मच, सूखा धनिया पाउडर 1 छोटा चम्मच, ज़ीरा 1 छोटा चम्मच, हरा मिर्च हाफ़ टी स्पून लिया है और नमक लिया है 1/4 चम्मच। तो अब हम इसको बनाने का काम शुरू करते हैं। ये देखें, इस तरह मैंने चिकन को काट लगाए हुए हैं। इस तरह आपने भी सबको काट लगा लेने हैं। इनको हम एक बाउल में रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही शामिल करेंगे, ये दही मैंने फेंटा हुआ था। नमक और हरा मिर्च शामिल करेंगे, लेमन जूस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लहसुन अदरक पिसा हुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो हाथ की मदद से भी कर सकते हैं। तो हम मिक्स करके इस तरह फिर हमने तकरीबन इसको 2 घंटे के लिए इसी तरह छोड़ देना है। 2 घंटे के बाद आप देख सकते हैं ये जो सारे हमने बाकी स्पाइसेस लिए थे, इस सब को हम मिक्स कर लेंगे। हाथ की मदद से मैं कर रही हूँ, आप चाहें तो फोर्क या चम्मच भी ले सकते हैं, क्योंकि हमने बाद में हाथ से ही लगाने हैं, इसलिए मैंने इसको हाथ से ही मिक्स कर लिया है। अब हम इसको एक पीस पकड़ेंगे, इसके ऊपर शामिल करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके ऊपर हमने अच्छे से इसको लगा देना है। इसके कट के अंदर आपने अच्छे से लगाना है, ताकि इसके अंदर भी मसाला जज़्ब हो जाए, अंदर तक टेस्ट जाए मसाले का। इसी तरह हम दूसरों को भी लगा लेंगे। ये हम ऑयल वाले नहीं बना रहे, क्योंकि जिनको नहीं ऑयल खाना होता, डाइट कॉन्शियस होते हैं या कोई और वजह से, गला ख़राब है, ऑयल मना है, फ्राई चीज़ मना है, इस वजह से मैं इसको सादा ही बना रही हूँ। तीनों का मैंने मसाला लगा लिया है। प्रेशर कुकर मैंने लिया है, जिसको मैंने पहले से गर्म कर लिया है। तकरीबन 15 मिनट पहले मैंने हल्की आग पे चूल्हे पे रख दिया था। अब बहुत एहतियात से इसमें बटर पेपर लगाया है और उसके ऊपर ये मैं पीस रख रही हूँ। बहुत एहतियात से आपने करना है, आप इसको पहले गर्म ज़रूर कर लेना है। इस तरह रख के इसके ऊपर अब हम इस टाइम पे तिल शामिल करेंगे, इसके ऊपर पच्छी रख देंगे। जितने आपको पसंद हो आप उतने थोड़े या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको अच्छे से लपेट देंगे, इसको बंद करके। तो फिर हम ऊपर दूसरा पेपर भी लगा देंगे। फिर आपने इसके ऊपर पेपर दूसरा रखना है और इसके अच्छे से किनारे आपने सारे अंदर को मोड़ देने हैं। कहीं कोई जगह ना खाली बचे के अंदर हवा आ जाए, हवा आ जाएगी तो फिर इसमें पानी पेपर गीला होने का खतरा होगा। इस तरह आपने इसको अच्छे से कर देना है। तो इसको मैंने प्रेशर का दम दे दिया है। तकरीबन मैंने इसको 50 मिनट प्रेशर वेट नहीं चलानी है आपने, सिर्फ इसको हल्की आग पे प्री हीट प्रेशर को आपने चूल्हे पे रखना है। बिल्कुल दम वाली आग पे आपने इसको 50 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद आपने इसको निकाल लेना है। ये बिल्कुल रेडी हैं। आप देख सकते हैं कि ये कैसे लग रहे हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये आपको कैसे लगे। बहुत शुक्रिया।
अल्लाह ताला आपको खुश रखे, बात रखे, अपने घरों में हंसता मुस्कुराता रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की परेशानियां दूर करे, उन पे अपना खास वास रहम और करम करे। आमीन सुम्मा आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।